पीटीआई बल्ला वापस लेने आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। कंफ्यूजन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि दरख्वास्त तैयार कर ली है, कोशिश होगी कि पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक में 17 बड़ी वजारतों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, इक़्तिदार मिला तो उन वजारतों को बंद करके 300 अरब आवाम पर लगाएंगे। फर्टिलाइज़र, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूर और किसान को बराह रास्त देंगे। नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान इक़्तिदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड जारी करने और गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। कहा, सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। आने वाली हुकूमत को 5 साल के अंदर तनख्वाहें दुगनी करने का वादा करना होगा। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 449, जबकि गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने कागजात जमा कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 3,349 मर्द और 115 खवातीन। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द और 205 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की बातचीत। कहा, IPP ने बहुत बड़ा मुतालबा किया था, जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। खुर्रम दस्तगीर खान ने मज़ीद कहा कि टिकट्स के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है, जो 3-4 दिन में हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून टिकट्स के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि कहाँ स्पेस देना है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इंशाल्लाह होंगे, क्यों नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कह दिया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। आसिफ अली जरदारी का PTI को मेहनत करने का मशवरा। कहा, पहले PTI मेहनत के बगैर आ गई थी। नवाब शाह में RO ऑफिस के बाहर गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। ANP से भी इंतखाबी निशान लेने का सोचा जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का मरदान में तंजीमी इजलास से खिताब। कहा, अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए शायद ANP के खिलाफ भी फैसला करना पड़े। ये फैसला उसी तरह करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फैसले हुए थे। मजीद कहा कि अगर हमें ताज़ा जख्म दिए जाएंगे तो हम वो जख्म नहीं भूलेंगे। फिर हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया, मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। हमें इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं, मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। PTI में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। अब मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई। किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ। बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ने की पेशकश हुई थी, इनकार कर दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के हवाले से परवेज खटक के बयान को तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान हथियाने की साजिश करार दे दिया। जामे तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी अदालती कमीशन की तश्कील की इस्तदा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक या किसी और को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की।
रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 PTI उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, साबिक MPA चौधरी शफीक, सज्जाद वड़ाइच, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब पर इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह देकर फरार कराने और पुलिस पर हमले के इल्जामात। निस्फ दर्जन से जायद मुकदमात 21 से 24 दिसंबर के दरमियान दर्ज किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस से और मसाइल से निमटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफ़ी करना होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियां इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। कौमी मसाइल से मुतालिक दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्रिसमस के मौके पर क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की। मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। काबीना डिवीज़न की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया। कराची के इलाके गुलबाई पुल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। जाँ बहक खातून फिरोजा और जख्मी शौहर की आरिफ के नाम से शनाख्त, गाड़ी सवार फरार। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, लाश पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल, मुल्जिमान फरार। रावलपिंडी में ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में धमाके के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से एक मकान भी मुतासिर। कमिश्नर रावलपिंडी ने आग लगने की वजह तेल चोरी को करार दे दिया। कहा मकान खाली था, तेल चोरी करने के लिए पाइपलाइन पंक्चर करने के दौरान आग लगी। लोगों ने लाइन के साथ घर बना लिए हैं। इसराइली फौज का शाम पर हमला। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी जाँ बहक। मेजर जनरल रजा मूसवी मशावरती उमूर के लिए दमिश्क गए थे। इसराइली फौज ने रिहाइशगाह पर मिसाइलों से हमला करके शहीद किया। मेजर जनरल रजा मूसवी इराक में शहीद किए गए ईरानी कमांडर सुलेमानी के साथी थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल को रजा मूसवी के कत्ल की कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह का भी कहना है कि यह कत्ल करके इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 250 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सड़कें तबाह, एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने मेजर समेत कई इसराइली फौजी मार दिए। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के छापे, 35 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा को खंडर बनाने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इलाके का दौरा। गजा जंग तवील अरसे जारी रखने की धमकी। गजा जंग की डोरें असलहा बनाने वाली कंपनियां हिला रही हैं। पोप फ्रांसिस की हथियारों के ताजरों पर कड़ी तनकीद। क्रिसमस की सालाना तकरीर में फ्रांसिस ने कहा, दुनिया में अमन की बात कैसे की जा सकती है जब हथियारों की तिजारत उरूज पर हो। पोप फ्रांसिस ने गजा और दीगर जंगों में हलाक मासूम बच्चों को आज के दौर के नन्हे जीसस करार दे दिया। क्रिसमस के मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतलहम की फ़िज़ा सोगवार। क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। गजा के मजलूमों से यकजहती का इजहार। चर्च में इंक्यूबेटर में हज़रत ईसा का मुजस्मा रखकर गजा की तबाही की मंजरकशी। मकबूजा बैतुल मक़दस के लातीनी पीटर यॉर्क का कुफिया पहनकर फ़लस्तीनियों से ज़ारे यकजहती। रामल्ला में चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री की जगह बमबारी से तबाह मकान का मॉडल रख दिया गया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ICC से नाराज। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन के बैट पर क्रॉस का स्टिकर, मार्नस लाबुशेन के बल्ले पर बाइबल का पैगाम और जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज के बल्ले पर हिंदू मजहब का निशान नुमाया है।
उस्मान ख्वाजा का कहना है कि उनका पैगाम सियासी या मजहबी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है कि तमाम जानें बराबर हैं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती में अपने बैट पर अमन की फाख्ता लगाने की इजाज़त मांगी थी। गजा में इंसानी अलमिये को उजागर करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के खिलाफ आईसीसी के रवैये पर क्रिकेट लेजेंड माइकल होल्डिंग भी बरस पड़े। कहा, आईसीसी ने एक बार फिर मुनाफिकत और अखलाकी गिरावट का मुजाहिरा किया। अगर उस्मान ख्वाजा के अमन के निशानात मसला हैं तो इससे पहले खिलाड़ियों के घुटनों पर लिखे गए ब्लैक लाइव्स मैटर के निशान और स्टंप्स पर LGBTQ के रंग क्यों इस्तेमाल किए गए। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी तबरेज शम्सी का भी आईसीसी पर दोहरे मयार का इल्जाम। एक पैगाम में कहा कि क्या आईसीसी बताएगी कि उस्मान ख्वाजा ने क्या गलत किया है। इससे कबल खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन पैट कमिंस ने भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत की थी। कहा था कि गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की उस्मान ख्वाजा की कोशिश जारहाना नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। विकेट कीपर सरफराज अहमद ड्रॉप, फहीम अशरफ की जगह हसन अली और इंजर्ड खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न में इंडोर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को क्रिसमस की मुबारकबाद और तोहफे दिए। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। यासिर अरफात 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। पीसीबी मजीद 3 खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड के वीज़ों की दरख्वास्त देगा। कई खिलाड़ी अनफिट हैं। न्यूजीलैंड के लिए 2 बॉलर्स और 1 बैट्समैन के वीज़े लिए जाएंगे। यासिर अरफात को ऑस्ट्रेलियाई कोच साइमन हेलमुट की जगह लिया गया है, जो टेस्ट सीरीज के बाद तब्दील हो जाएंगे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के रस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिशोरी और निगरान वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार कायद पर फूल रखे, सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की। वस्ती रियासत प्लेट्यू में इतवार को टोलों की सूरत में हमला आवरों ने 20 मकामात पर लोगों को निशाना बनाया। 300 से ज़ायद अफराद जख्मी। रियासत के गवर्नर कैलब मुटफांग ने हमलों को बर्बरियत, जुल्म और नाइंसाफ़ी की इंतहा करार दे दिया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का दुनिया भर में बढ़ते अलमनाक तनाज़ात पर इज़हार तशवीश। क्रिसमस के मौके पर खिताब में कहा कि दूसरों से वही सलूक करो जिसकी तवक्का उनसे करते हो। हज़रत ईसा के ये अल्फाज इंतहाई हस्बे हाल लगते हैं। दुआ है कि हम अपनी ताकत से एक दूसरे की हिफाजत को यकीनी बना सकें। बादशाह चार्ल्स ने खुद तहरीर करदा क्रिसमस का पैगाम बकिंगम पैलेस में रिकॉर्ड कराया। तकरीबात में भी शिरकत। मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। पेशावर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरजाघरों पर चिरागा, इबादत और दुआइया तकरीबात। और मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की 29वीं बरसी पर उर्दू अदब की दुनिया उन्हें याद कर रही है।